नहीं मिलेगा, यहाँ से 10 मिनट दूर आगे जाना पड़ेगा, वहाँ से बस मिलेगा। और यहाँ पर सिटी बसाया जा रहा है, देख सकते हैं आप, मतलब बस रहा है, बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स है थोड़ी दूरी। और ये अभी सर्कल के ठीक नीचे है हम, एकदम सेंटर में। और खास नहीं चल रहा, देखते हैं बस वाला कौन है। बस नंबर 12 है, तो वो मिल सकता है। अभी बस बहुत नज़दीक आ गया, तो मैं पीछे जा रहा हूँ। A few moments later. तो एग्ज़ाम देने के बाद हमें वापस से अपने धर्मशाला या होटल में आने में लग गए थे तकरीबन 1.5 घंटे। और हमें 2 बस चेंज करने पड़े थे, काफ़ी ज़्यादा रश थी बस पे। हाँ, उस दिन शायद सैटरडे था, तो लोग आ रहे थे काम के टाइम, शाम का समय था, तो लोग अपने वर्क से वापस जा रहे थे अपने घर। तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग को रश था वहाँ बस पे, और हम लोग थक गए थे। तो 6:30-7 बजे तक हम लोग पहुँच गए थे वहाँ पर अपने धर्मशाला में। लेकिन उसके बाद फिर मेरा एक फ्रेंड था, वो भी देने गया था एग्ज़ाम, शारिक, तो उसने मुझे बुलाया हावड़ा स्टेशन पे। लेकिन मैं इतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड था कि मैं जा ही नहीं पाया। तो उसके लिए मुझे काफ़ी बुरा भी लगा कि मैं उससे मिल नहीं पाया। और फिर वो चला गया, उसका ट्रेन था 7 बजे का, और हम लोग रुक गए। और फिर ये अगले दिन सुबह छत पे अमन ने बोला कि चलने के लिए, तो फिर हम लोग छत पे आए थे। और मैं बस नहाने ही जाने वाला था, तो अमन ने बोला चलते ना एक लुक लेते हैं। तो ऊपर आए, और काफ़ी प्लेजेंट वेदर था उस दिन भी। तो उसके बाद फिर यहाँ से वो लंबा वाला बिल्डिंग दिख रहा, हम लोग वहाँ गए थे। यहाँ पे वो वाला लंबा वाला बिल्डिंग, वो जो हल्का सा धुंधला सा है इधर दिख रहा, द 42। तो वहाँ का फ़ोटो लिया, नहा लिए थे, और फिर हम लोग चले गए थे थोड़ा सा बाहर घूमने। अभी हम लोग आ रहे हैं कृष्णा टेम्पल से। वहाँ पे टेम्पल था कृष्णा जी का, बहुत अच्छा। अंदर नहीं जा पाए, बंद था, मतलब लेट से खुलता है, 12-1 बजे 2 बजे। वहाँ का कुछ ऐसा कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, वहाँ कौन चला रहा है क्या। यहाँ पर एक और रास्ता, हम लोग पहले इसमें चले गए थे, हम लोग को पता नहीं था। फिर वहाँ पर बीच से ही अटैचमेंट है दोनों गली में, तो इधर से इधर आ गए थे। यहाँ पर बिल्डिंग है, अच्छा आज काफ़ी शांत है, मतलब आज संडे ना, बहुत शांत है। तो इधर चलने का भी जगह नहीं होता, पूरा शांत वांत है, कबूतर ये सब रह रहा है, नॉर्मल है। हम मंदिर के सामने बैठकर और वेट कर रहे थे अपने टिकट के कंफर्म होने का, क्योंकि वो कंफर्म नहीं था। बुरा लगता है भाई, आप दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते तो हैं। मंदिर से आने के बाद हम लोग सोच रहे थे टिकट कैसे लें, क्योंकि टिकट्स अनअवेलेबल थे उस समय। शायद शादी का सीज़न चल रहा था या कुछ था, मतलब पता नहीं, मेरे को आइडिया नहीं है। लेकिन टिकट्स अनअवेलेबल थे, तो काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो ट्रेवल एजेंट थे जो हमारे, हमने उनसे बात किया, तो उन्होंने कहा क्या कि जैसे ही टिकट मिलेगा हम बुक कर देंगे और आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो बस हम लोग वेट कर रहे थे कि कैसे ही टिकट मिले और हम लोग जल्दी से जल्दी ट्रेन पकड़ ले। इसी कारण से हम लोग काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं जा पाए थे कहीं और भी घूमने। मतलब प्लान्स तो थे कि निको पार्क जाना है, अमन बोल भी रहा था और मुझे भी मन था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा दूर था और टिकट के बारे में हमें आइडिया भी नहीं था कि वो कब बुक हो जाए। तो हम लोग वजह आसपास के जो लोकल मंडी मार्केट बोल सकते हैं वहाँ घूम रहे थे। यहाँ पर है ना 2 घंटे सुबह के फ्री पानी आता है, जो कि आपको दिख रहा होगा, ये ऐसे ही हर जगह पर गिरता रहता है। वहाँ के मजदूर या कोई भी लोग होते हैं तो उसका यूज़ करते हैं, वो लोग नहाते हैं या कुछ करते हैं ऐसा। और वहाँ पर हम जब घूम रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों से एक्सपोज हुए, जैसे कि वहाँ पे लोग सुबह के टाइम से ही उनका जो दुकान होता है कपड़े का वो स्टार्ट हो जाता है। पहले मुझे लग रहा था कि शाम के टाइम होता होगा, लेकिन नहीं, सुबह के सुबह वो आते हैं और स्टार्ट कर देते हैं अपना कपड़ा वही सब लगाना। और लोगों का भी भीड़ वहाँ काफ़ी हद तक अच्छा खासा रहता है। और बस हम लोग कपड़ा मार्केट देख रहे थे वहाँ का। और फुटपाथ पे अगर आप जाओगे तो एक साइड रोड के साइड वहाँ पे अलग मार्केट बेस्ड है, और फिर फुटपाथ के बीच में थोड़ा सा चलने का स्पेस है जहाँ आप टकराते रहोगे लोगों से। लेकिन उसके बाद ठीक दुकान स्टार्ट होता है, दुकान जिसको हम बोल सकते हैं जिनकी ज़मीन रहती है वो वहाँ पे करते हैं। और ऐसे ही हम पापा के साथ आगे जा रहे थे और अमन ये सब ऐसे ही घूम रहे थे। सुबह में मन नहीं लग रहा था हमें धर्मशाला पे या होटल पे, तो फिर हमने सोचा कि कहीं जाते हैं। तो एक रात पहले हम और अमन चले गए, तो उसी रात बारिश भी हुई थी, तो मंदिर हम लोग को मिल गया। तो आरती हो रही थी, तो हम लोग ने पार्टिसिपेट किया वहाँ आरती में। और फिर अगली सुबह हम सोचे कि चलते हैं पापा के साथ। और फिर रास्ते में वहाँ पे हमें एक मंदिर, छोटा सा शिव जी का मंदिर भी मिला, तो हम वहाँ पे रुके और हमने वहाँ पे प्रार्थना की कि हमें जल्दी से जल्दी ट्रेन का टिकट मिल जाए ताकि हम वापस जा सकें। और फिर हम लोग फिर आगे की तरफ बढ़ गए। और आगे की तरफ बढ़ते समय हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा मिठाई की दुकानें भी थीं थोड़े से और आगे जाने के बाद। तो हमने वहाँ पे कुछ मिठाइयाँ खाई और बस ब्रेकफास्ट हो गया। मिठाइयाँ ही नाश्ता होने के बाद हम लोग सोचे कि अब क्या करना चाहिए, तो फिर हम लोग थोड़ा टाइम और इधर उधर घूमे। और फिर टहलने के बाद हमें सामने याद आया कि हम जब पहली बार आए थे तो लस्सी बिक रही थी काफ़ी ज़्यादा सुबह सुबह के टाइम में। हाँ, तो फिर हमने सोचा कि लस्सी को ज़रूर इन्जॉय किया जाए, सुबह का समय एक बार पी के देखते हैं। तो फिर हम तीनों ने डिसाइड किया कि हम लोग लस्सी पीने जाएंगे। और फिर थोड़े आगे चलने के बाद ही हमें लस्सी का एक दुकान मिल गया, और फिर हमने वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, मैंने खुद से ही लस्सी बना ली थी वहाँ पे। तो जैसे ही हम लोग वहाँ गए तो मैंने भैया से पूछा क्या भैया मैं बना सकता हूँ, तो उन्होंने हंसते हंसते कहा हाँ बिल्कुल बना सकते हो।
और उन्हें थोड़ी बहुत हिंदी भी आती थी। उन्हें लग रहा था वो कच्चा बादाम वाला जो वायरल नहीं चल रहा है, कहीं मैं भी उन्हें वायरल ना कर दूँ। यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। खैर पहले मेरा तो चैनल हो जाए। और फिर उन्होंने मुझे बजाना सिखाया और वो बर्फ़ तोड़ कर डाल रहे थे और फिर मैंने उसे ज़ोरों से घुमाना स्टार्ट कर दिया और अमन रिकॉर्ड कर बन रहा है। क्या बन रहा आइए 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 लस्सी, ऐसी असली लस्सी कहीं नहीं मिलेगा। आइए 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 वायरल हो गया आ जाओ। लस्सी पीना लड़का वीडियो बना रहा है। आओ वायरल हो जाएगा। पूरा बना लेगा क्या? पूरा बना ही के रख छोड़ेगा। ऐसा लस्सी कभी पिए नहीं होंगे। आइए आइए कंडक्टर साहब। बढ़िया खराब नहीं बन जाएगा, तो पापा भी बना देंगे। लस्सी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनी थी और हमने अमन और पापा ने तीनों ने एंजॉय किया था। और पीने के बाद हम लोग ने एक फ़ोटो ली। अभी आ गए हम लोग हावड़ा ब्रिज पे। ब्रुकलिन ब्रिज की तरह इसका नाम है इंडिया में। हुगली रिवर पे बेस्ड है। काफ़ी ज़्यादा सही लगता है यहाँ से और हवा काफ़ी अच्छा चल रहा है यहाँ पर। हम लोग रिलैक्स कर रहे हैं। पता नहीं अमन ही लेके आया था, वो कितना आगे चला गया दिख ही नहीं रहा है यहाँ से। बिज़ी भी बता रहा उसका लाइन। देखते हैं आज भी अमन के पास अमन मिल गया, वो आगे कहीं पड़ता। देखते क्या होता है। आगे कुछ यहाँ करने के लिए है नहीं ज़्यादा, बस थोड़ा बहुत आज घूमेंगे। आज ही रात का ट्रेन है 12 बजे, हाँ चले जाएंगे आज ट्रेन से। स्लीपर का तो नहीं मिला है, एसी का मिला है, वो भी बहुत मुश्किल से मिला कहाँ है। वो कोशिश ही जा रही है कि मिल जाए। और थोड़ा थोड़ा हिलता है, इस पर कुछ भी आता है पता नहीं। बात किया था तो बोला हाथ उठाते हैं। तो हम एक जगह पे रुक गए थे। अमन जो था काफ़ी ज़्यादा आगे चल रहा था और भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, तो वो खो गया था और उसका फ़ोन भी बिजी आ रहा था। तो फिर हमने उसे फ़ोन किया तो वो बोला हम आ रहे, तो एक जगह रुक जा। तो वो खोजते खोजते आ रहा था, तब तक उन्होंने वेट किया और काफ़ी ज़्यादा सुंदर व्यू लग रहा था। मतलब हाँ, नीचे देखने पर ना काफ़ी ज़्यादा वेव्स थे उसमें, हुगली रिवर में। और मुझे डर लग रहा था कहीं फ़ोन गिर ना जाए, तो मैंने दोनों हाथ से इसे ज़ोरों से पकड़ लिया था, कहीं गिर जाएगा तो चला जाएगा मेरा फ़ोन। और फिर बस अमन मिल गया और फिर हम लोग आगे चले गए। और ये कुछ फ़ोटोग्राफ्स हमने ली थी वहाँ पर ब्रिज पर ही, और अमन तुरंत आ गया था हम लोग के पास। तो बस ऐसे ही इधर सनसेट देखते देखते हम लोग वापस जा रहे थे। तो कुछ सेल्फीज़ लेने के बाद हम और अमन और सब लोग वापस चले गए थे रोड की तरफ। तो वहाँ पर हमें जागरण मिला। हावड़ा ब्रिज से आने के बाद हमने देखा कि वहाँ माता का जागरण हो रहा था, तो फिर हम उसमें गए और थोड़े टाइम के लिए बस वहाँ प्रणाम किया हमने और 2 मिनट खड़े रहे। और फिर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी आगे में, तो हम लोग पीछे से ही देख रहे थे। कोई सिंगर आए हुए थे वहाँ पे जो भजन गा रहे थे, काफ़ी फेमस थे, तो लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी वहाँ पे और लोकल लोगों ने ही करवाया था। तो काफ़ी लोग वहाँ बैठे हुए थे और घर के बच्चे थे, मतलब काफ़ी सही माहौल था वहाँ का, लोग इन्जॉय कर रहे थे। और फिर बस हम लोग वहाँ पे कुछ टाइम के लिए रुके और फिर वापस हम लोग मुड़ गए थे। वहाँ पर मतलब अंदर जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड जगह थी, तो हम लोग बाहर से ही देख और वापस आ गए थे। और उसके बाद के इवेंट्स जो होंगे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में कवर होंगे। तो स्टे ट्यून, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। सब्सक्राइब कर ही दो भाई, मायने रखता है वो बटन मेरे लिए, ठीक है? तो उस पर दबा दो। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी।